आने वाले 2 दिन ये तय करेंगे कि बिहार और देश की राजनीति में किस तरह की ट्विस्ट आने वाली है। आपको बता दें कि भीतर से जो बातें सामने आ रही है और जिन बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे थे कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति को एक नई दिशा देगी। आपको बता दें कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब इस देश में आज़ादी के बाद एक नई राजनीतिक धारा शुरू हुई थी और इस देश को एक नया राजनीतिक विकल्प मिला था, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो कहा यह जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली पहुंचने का रास्ता है। समय आया और समय के साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित उत्तर बिहार के कई राज्य इसमें हिस्सेदारी बने, जिसमें बिहार की भूमिका अहम रही। केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने की बात हो या फिर सत्ता पर बैठे लोगों को सपोर्ट करने की बात हो, बिहार की एक बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ये अब धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बिहार की भूमिका बड़ी होने वाली है। इस बड़ी भूमिका में दोनों ही खेमे, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था और इसमें देखा गया कि महागठबंधन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। महागठबंधन में 15 दल शामिल थे और 15 दल आकर के पटना में मीटिंग किए। मीटिंग के बाद अगली बैठक का जो तिथि है और स्थान तय हुआ था। हालांकि वो स्थान परिवर्तन हो गया, लेकिन 17-18 तारीख को एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में होनी है और उस बैठक में यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ाई कैसे लड़नी है। हालांकि नरेंद्र मोदी की टीम और भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए को बढ़ाने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया है और 18 तारीख को एनडीए की भी बैठक होने वाली है, जिसमें कई लोगों को चिट्ठियां भेजी गई हैं। लेकिन इसमें कई दल ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा था और बार बार आपने देखा होगा हमारे चैनल पर आ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं और इसके अलावे कई छोटे छोटे दल शामिल हैं। लेकिन जब मात्र 48 घंटे बच गए हैं, 2 दिन बच गया है इस बैठक के, तब तक उपेंद्र कुशवाहा को कोई भी सूचना नहीं मिली है और उपेंद्र कुशवाहा को सूचना नहीं मिलना या और मुकेश सहनी को सूचना नहीं मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे एंगल पर सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के बिना चुनाव लड़ लेगी। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प वो सम्राट चौधरी को समझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से मुकेश सहनी को छोड़ दिया गया है और मुकेश सहनी के पीछे तो कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा रखा है। भारतीय जनता पार्टी को जो शर्तें उन्होंने रखी है वो शर्तें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में मंजूर नहीं हो सकती है। न तो सीट जो मांग रहे हैं वो, और न ही जो शर्त रखा है कि उनको चिराग पासवान से अधिक सीटें मिले। अब ऐसी स्थिति में आप चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी को एक करके अगर ये सोच रहे हैं कि आप दलित वोटों के आधार पर नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में हैं और अभी भी आप 2024 के चुनाव को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जानकारों की माने और जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि महागठबंधन और एनडीए के अगेंस्ट में एक और गठबंधन बनने की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा हमने आपको तीसरे मोर्चे की बात कही थी और ये तीसरा मोर्चा 40 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी एक बड़े निर्णायक भूमिका में होंगे। और इतना ही नहीं, इनके साथ यदि मायावती भी आ जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखे हुए हैं, असमंजस की स्थिति में रखा हुए हैं, तो दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, मायावती और जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हुई है उसमें प्रशांत किशोर को लीडिंग रोल में कहा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का जो लगातार यात्रा हो रहा है, मेहनत हो रही है, उसको लेकर के, कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के, अगर ये भारतीय जनता पार्टी समझती है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार लौकुश के एक बड़े नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बहुत बड़ी रही है और कुशवाहा समाज
उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता सबसे पहले मानता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में वापसी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। और बार बार जो ललन सिंह और नीतीश कुमार ये बात कहते आ रहे थे कि 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोक करके वो केंद्र की सत्ता में जाने से उनके सपने को चकनाचूर कर देंगे। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है और चूंकि 2 दिन बाकी है, इस 2 दिन में बहुत सारी बातें होनी है, भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही होगी और इस मंथन के दौर में सबसे पहला अगर नाम कोई उसके सामने आता होगा तो उपेंद्र कुशवाहा का आता होगा। यदि वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के किसी तरह संशय में है या वो ये समझती है कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से जब से वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, तब से चर्चा खूब चल रही है। लेकिन एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने एक कुशवाहा नेताओं को अपने आगे कर दिया है, जिसमें कई कुशवाहा नेता अब सम्राट चौधरी को कई टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा पूरी मजबूती के साथ अपने समाज को एकजुट करने में सफल नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो आप क्या समझते हैं? हम बिहार की जनता से ये जानना चाहेंगे कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए, दोनों ही खेमे के लिए, दोनों ही गठबंधन के लिए ये कितना मुश्किल पैदा कर सकता है। क्या 40 सीट पर महागठबंधन के अलावे, एनडीए के अलावे एक थर्ड फ्रंट बन जाता है और उस थर्ड फ्रंट में ये सभी वो दल रहते हैं जो महागठबंधन और एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सपनों को चकनाचूर किया जा सकता है? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 2 दिनों के अंदर में फैसला नहीं लेती है उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को अपने खेमे में लेने के लिए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल होगी और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आगे बढ़ने से, बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।